हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ खरना पे बनने वाली खीर और रोटी। खरना यानी कि छठ पूजा की शुरुआत होती है यहाँ से। तो चतुर्थी को नहा खा होता है और पंचमी को खरना होता है, जिसमें कि खीर और रोटी बनाई जाती है और शाम के टाइम पे ये भोग चढ़ाया जाता है और ये प्रसाद सबको दिया जाता है। तो वहाँ पे शाम को एक पूजा होती है और फिर अगले दिन षष्ठी के दिन अर्घ दिया जाता है सूर्य को। तो ये है खरना का प्रसाद, जो कि बहुत ही सादे और सिंपल तरीके से बनाई जाती है, जिसमें गुड़ की खीर बनाई जाती है। तो उसके लिए मैंने चावल पहले पानी में डाल करके पका लिया था और पका करके जब चावल अच्छी तरह पक जाए, उसको आपको पहले इतना ही पानी डालना है। जैसे कि आपने 1 कटोरी चावल लिया है तो 2.5 से 3 कटोरी आप उसमें पानी डाल करके उसको अच्छी तरह पहले आपको पका लेना है। तो सबसे पहले हाथों से मसल करके उसको देख लीजिए कि चावल आपका अच्छी तरह पक गया है। यहाँ मैं लौंग और इलायची इसमें जाता है, तो उसको इस तरह थोड़ा सा कूट लेती हूँ। और इसमें नारियल जाता है, सूखा नारियल। तो सूखे नारियल को आप छोटा छोटा काट लीजिए, यानी कि सूखा नारियल और छुहारे वगैरह जाते हैं, मैं इसमें सूखा नारियल ही डाल रही हूँ। तो छोटे छोटे टुकड़े इस तरह काट लिया है। एक साइड दूध उबलने के लिए रख दिया था, तो दूध भी उबाल पे आ गया है। गुड़ की चीज़ों में आपको साथ में दूध बिल्कुल नहीं डालना होता है। तो यहाँ देखिए चावल भी हमारा थोड़ा सा इस तरह देख लीजिए, हाथों से मसल करके पक गया है। तो बस अब मैं इधर गुड़ को कूट लेती हूँ और थोड़ा सा इतने देर में और चावल पक जाएगा। तो मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ज़्यादा कम वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना गुड़ उसमें डालना चाहते हैं। तो गुड़ को कूट कर ही डालिए या फिर ग्रेट कर लीजिए। अब डाल करके और इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह गुड़ और चावल पूरा घुल मिल न जाए और अच्छी तरह गुड़ पिघल करके बिल्कुल चावल के साथ में मिल जाए। तो थोड़ा सा दबा दबा करके, अगर गुठलियाँ वगैरह हैं तो उसको रखिएगा, तो गर्माहट से बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो आप इसे चला चला करके थोड़ा सा हाथों से दबा दबा करके चावल में मिक्स करते जाइए। और उसके बाद में जब ये अच्छी तरह, ये देखिए यहाँ पे मिक्स हो जाए, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गुड़ की। और ये प्रसाद बहुत ही इतना स्वादिष्ट होता है, पूछिए मत। वैसे तो आप हर वक्त बनाते होंगे, लेकिन ये प्रसाद बिल्कुल अलग तरह का इसका स्वाद आता है। और यहाँ पे जो इलायची और लौंग और नारियल हमने रखा था उसे डाल लिया है और अब गैस बंद कर दिया है। और गैस बंद करके दूध को डालते जाइए और इस तरह मिक्स करते जाइए। तो आपको थोड़ा सा दबा दबा करके इसे मसल करके ना, ताकि ये एकदम अच्छी तरह घुल मिल जाए। और ये देखिए, तो आप जितना गाढ़ा पतला खीर बनाना चाहते हैं उस कंसिस्टेंसी का आप इसे बना लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए हो गया है, क्योंकि ठंडा होने पे ना फिर ये थोड़ा सा जम जाता है। और आप यहाँ पे रोटी के लिए आटा गूँथ लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से ये त्यौहार, ये आज का जो प्रसाद है वो बनाया जाता है। त्यौहार तो काफ़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत नियम होता है इस त्यौहार में। 4 दिन का ये त्यौहार होता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि चतुर्थी के दिन इसका नहा खा होता है और पंचमी के दिन
खरना होता है जिसमें कि ये रोटी और खीर का प्रसाद बनाया जाता है। और षष्ठी के दिन ठेकुआ बनाया जाता है घर में, और उसी ठेकुए और अलग अलग बहुत सारी फ्रूट ली जाती है और उस फ्रूट के साथ में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो शाम का अर्घ पड़ता है षष्ठी के दिन, और इतने में हम लोग अपनी रोटियां भी बना करके रख लेते हैं। ये प्रसाद बहुत बांटी भी जाती है, अगल बगल आस पड़ोस सभी को खीर और रोटी का प्रसाद दिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है ताकि एक एक दो दो रोटी और दो दो चम्मच खीर भी सबको मिल जाए। जब प्रसाद बन जाता है तो इसमें तुलसी का पत्ता डाला जाता है भोग चढ़ाने से पहले। तुलसी पत्ता डालने के बाद ही ये भोग पूर्ण होता है। और इस प्रसाद को भोग चढ़ाने के लिए केले का पत्ता लाया जाता है और केले के पत्ते पे ही इस प्रसाद का भोग चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हमने सारी अपनी रोटियां बना ली है, बहुत सारी रोटियां बनाई है क्योंकि सभी को भोग के बाद में ये प्रसाद बांटा जाएगा। तो इसलिए और भी लोग मिलजुल करके सारी रोटियां बनाते हैं। जितना पूजा का है उतना पूजा करने वाला बना लेता है, बाकी जो और है वो फैमिली में आपके वो लोग बना लेते हैं। और फिर नई चूड़ियाँ, पुरानी चूड़ियों को चेंज किया जाता है। पुरानी चूड़ियों के साथ में ये पूजा इस वक्त नहीं होती है। तो जब खरना करने की तैयारी होती है उस वक्त अपनी चूड़ियों को बदल दिया जाता है। और ज़्यादातर लाल चूड़ियों का ही चलन है। तो चूड़ियाँ डाल लेने के बाद में और फिर कपड़े भी चेंज किए जाते हैं। तो नया ही कपड़ा डाला जाता है। 3 दिन का जो त्यौहार है, आज खरना के दिन भी इसमें नया कपड़ा डाला जाता है, नई साड़ी डाली जाती है। और फिर षष्ठी के दिन भी इसमें नया कपड़ा डाला जाता है। फिर दूसरे दिन का अर्घ, जो सुबह का अर्घ होता है, वहाँ भी नया कपड़ा डाला जाता है। और यहाँ पे सभी आदमी को टीका और लेडीज़ को के मांग में सिंदूर लगाई जाती है। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा हवन पूजा होता है भोग चढ़ाने के बाद में। और काफ़ी विधि विधान से यहाँ पे ये पूजा की जाती है। फल वगैरह भी जो है उससे भी यहाँ पे आज के दिन भी भोग लगाई जाती है। और ये जो प्रसाद चढ़ता है, ये प्रसाद यहाँ से फैमिली वालों को दिया जाता है, जो कि इसको अग्रासन बोला जाता है। और ये परिवार में ही लोगों को ये प्रसाद दिया जाता है। और इसी में से एक वक्त पंचमी के दिन एक वक्त पूरे दिन फास्ट रख के और रात के वक्त एक वक्त यही खाना भोग चढ़ाने के बाद में खाया जाता है। तो इस तरह छठ पूजा का ये दूसरे दिन की पूजा है। पहले दिन तो इसमें चने का दाल,
चावल और घी की सब्जी बनाई जाती है चतुर्थी के दिन। दूसरे दिन की पूजा में ये खीर और रोटी बनाई जाती है। तो मैंने आप लोगों के साथ में ये खरना पूजा का, छठ पूजा के शेयर किया है। और यहाँ पे सभी लोग धूप डालते हैं इसमें हवन में, और यहाँ पे सर झुकाते हैं और फिर प्रसाद लेकर के सभी अपने घर जाते हैं। जो भी आस पड़ोस के लोग भी इस वक्त आते हैं तो यहाँ से प्रसाद लेकर ही जाते हैं या फिर प्रसाद खाकर ही जाते हैं। तो आज का पूजा यहाँ पे संपन्न हो जाता है, आज रात का पूजा। और फिर कल सुबह उठ कर के बिल्कुल सुबह सुबह इस पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। तो सुबह ठेकुआ बनाया जाता है और काफ़ी मात्रा में बनाई जाती है, क्योंकि ये प्रसाद काफ़ी लोगों में बांटा जाता है। वहाँ जहाँ आप जाते हैं अर्घ देने, वहाँ से इस प्रसाद को बांटना शुरू किया जाता है। और उसके बाद में जहाँ पे आप हैं या फिर जितने लोग भी आपको जानते हैं या फिर इस त्योहार के बारे में जानते हैं, वो सभी प्रसाद लेकर ही जाते हैं। थोड़ा सा भी प्रसाद बिना लिए यहाँ से कोई नहीं जाता है। बहुत प्रसाद की महत्व है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा।